हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के चैप्टर पीपल एज रिसोर्स का 8th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल्स में हमने क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के पहले फैक्टर एजुकेशन पे फोकस किया था। आज इस मॉड्यूल में हम इसके सेकंड फैक्टर हेल्थ पे फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, आपको याद है ना, हमने आपको बताया था कि पॉपुलेशन की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए, बनाने के लिए एजुकेशन और हेल्थ दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। एजुकेशन के बारे में तो हम समझ चुके हैं, अब बारी है समझने की हेल्थ के बारे में। तो फ्रेंड्स, एक बात बताइए, एक कंपनी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या एक ऐसे इंडिविजुअल को, एक ऐसे पर्सन को जॉब पर रखेगी जो बीमार रहे, जो हेल्दी ना हो और जो हेल्दी वर्कर्स की तरह एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता हो? बताइए, सोचिए, क्या कंपनी ऐसे एम्प्लॉय को रखेगी? नहीं, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। आंसर होगा नो। फ्रेंड्स, कोई भी फर्म काम करती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए और उस प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स, किसी भी अनहेल्दी पर्सन को वो फर्म एम्प्लॉय नहीं करेगी, क्योंकि एक अनहेल्दी पर्सन, एक बीमार पर्सन एफिशिएंटली काम ही नहीं कर पाएगा। आप खुद ही सोचिए, अगर आप बीमार हैं तो क्या आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे? नहीं ना। ठीक उसी तरह जब आप जॉब पे जाओगे, अनहेल्दी रहोगे, तो आप काम भी ठीक से नहीं कर पाओगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी एक अनहेल्दी पर्सन को जॉब पर नहीं रखेगी। फ्रेंड्स, एजुकेशन की तरह हेल्थ भी एक मेजर फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। फ्रेंड्स, एक पर्सन की हेल्थ उसकी हेल्प करती है उस पर्सन को उसका पोटेंशियल रियलाइज कराने में और इलनेस से लड़ने में। यानी एक पर्सन अगर हेल्दी है तो उसको अपनी पोटेंशियल का अंदाजा होगा, उसको रियलाइज होगा कि कितनी ज्यादा कैपेबिलिटी है उसमें और वो क्या क्या कर सकता है, और साथ ही उसको अपनी इलनेस से लड़ने का भी हौसला मिलेगा क्योंकि वो हेल्दी है। फ्रेंड्स, एक अनहेल्दी पर्सन अपनी फर्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लायबिलिटी बन जाता है, क्योंकि उसकी हेल्थ खराब रहेगी तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा और बार बार छुट्टी लेगा और डिजायर्ड आउटपुट यानी प्रोडक्टिविटी भी उसकी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए एक अनहेल्दी पर्सन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी कंपनी के लिए एक लायबिलिटी बन जाता है। यानी फ्रेंड्स, अनहेल्दी पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि इल होने की वजह से वो अच्छा आउटपुट, अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाता। फ्रेंड्स, एक हेल्दी पर्सन हार्ड वर्क कर सकता है, परिश्रम कर सकता है और अनहेल्दी पर्सन से ज्यादा अर्न भी कर सकता है। साथ ही एक हेल्दी पर्सन फर्म के साथ साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जहां पर वो काम कर रहा है, कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करता है, जो कि आपको अच्छे से पता है। फ्रेंड्स, मतलब हेल्थ जो है वो एक इम्पोर्टेंट बेसिस है पर्सन का वेल बीइंग रियलाइज कराने के लिए, क्योंकि अगर एक पर्सन हेल्दी है तो वो अच्छा काम करेगा, राइट? अच्छा काम करेगा तो अर्निंग अच्छी होगी और इन्हीं सब चीजों से वेल बीइंग जो है वो बना रहेगा। फ्रेंड्स, इसी वजह से पॉपुलेशन के हेल्थ स्टेटस में इम्प्रूवमेंट हर कंट्री की प्रायोरिटी होता है। मतलब हर देश चाहता है कि जो जनता है उस देश की वो फिट रहे, हेल्दी रहे। तभी तो आप आजकल देखते हो कितने ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स भी आते हैं, हेल्दी रहने के लिए मोटिवेट करते हैं, राइट? योगा पर कितना ध्यान दिया जाता है, ईटिंग राइट, ये सब भी बताया जाता है। क्यों? क्योंकि जो कंट्रीज होती हैं, सारी कंट्री अपनी पॉपुलेशन की हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न रहती है। फ्रेंड्स, अब हमारी कंट्री में पॉपुलेशन का हेल्थ स्टेटस
इम्प्रूव करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं वो जानते हैं, क्योंकि और देशों की तरह इंडिया में भी लोगों की हेल्थ को सुधारने के लिए काफी सारे मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने। आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हमारी नेशनल पॉलिसी के बारे में। तो इंडिया की नेशनल पॉलिसी का एम है हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव करने पे, मतलब हेल्थ केयर सबके लिए अवेलेबल हो। क्योंकि देखिए, हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन अगर वो आसपास नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ रहा है, तो एक्सेसिबिलिटी तो नहीं हुई ना। तो हमारी नेशनल पॉलिसी का एम है हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव करने पे, मतलब कि हेल्थ केयर सबके लिए अवेलेबल करने पे, यानी सारे लोग इजीली हेल्थ केयर सुविधाएं अच्छे से एक्सेस कर सके। साथ ही इस पॉलिसी का एम है फैमिली वेलफेयर और न्यूट्रिशनल सर्विस विद अ स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के उस सेगमेंट पर ये पॉलिसी ध्यान देती है जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जो डिसएडवांटेज्ड है, जिनके पास पैसा और अपॉर्चुनिटीज दोनों ही नहीं है, बहुत कम है। इन पर, इस सेगमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस किया है हमारी नेशनल पॉलिसी ने। उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिले, साथ ही उनके जो परिवार हैं उनका वेलफेयर हो, ये सब इस पॉलिसी का एम है। फ्रेंड्स, लास्ट 5 डेकेड्स में इंडिया ने काफी वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, मतलब कि हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, डिस्पेंसरी बनवाई हैं और गवर्नमेंट की प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर दोनों में मैन पावर यानी नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाए हैं। यानी फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने लास्ट 5 डेकेड्स में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा बिल्ड किया है। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, डिस्पेंसरीज तो बनवाई ही हैं, इसके साथ साथ मैन पावर को भी इंक्रीज किया है, वो भी दोनों सेक्टर्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, गवर्नमेंट के में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। यानी डॉक्टर्स के नंबर बढ़ाए हैं, नर्सेस के नंबर बढ़ाए हैं, लेडी हेल्थ विजिटर्स के नंबर बढ़ाए हैं, और साथ ही वो तमाम लोग, वर्कर्स जो रिक्वायर्ड होते हैं अलग अलग हेल्थ केयर एक्टिविटीज को करने के लिए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ डेवलप किया गया है। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही अलग अलग एक्टिविटीज के लिए जो वर्कर्स रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें डेवलप किया गया है। फ्रेंड्स, अब आप स्क्रीन पर एक टेबल देख रहे हैं। इस टेबल को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। आप नोटिस करेंगे कि हमारी कंट्री में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इम्प्रूव हुआ है। जो हमने आपको बताया कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी नेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग इम्प्रूव किया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का इम्प्रूवमेंट हुआ है। फ्रेंड्स, 2013 से 17 के बीच इम्प्रूवमेंट जो है वो साफ दिखता है। जैसे कि अगर आप टेबल ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि 2013 में डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स 29,274 थे, जो 2017 तक 31,641 हो गए। तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स सभी एरियाज में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। सभी जो एरियाज हैं इसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रेस देखी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स होने से क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हुई है। तो फ्रेंड्स, समझा आपने हमारी नेशनल पॉलिसी ने कितने अच्छे मेजर्स लिए हैं हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन मेजर्स से क्या आउटकम्स हुए। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 के अकॉर्डिंग जो मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं उनसे
लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68.3 इयर्स तक इंक्रीज हुई है 2014 में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है, 147 जो था 1951 में उससे ड्रॉप होके 2016 में 34 तक आ गया है। फ्रेंड्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब एक चाइल्ड जिसकी एज 1 ईयर से कम है उसकी डेथ हो जाना। तो पहले फ्रेंड्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हुआ करता था, बच्चे पैदा होते ही मर जाया करते थे क्योंकि लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता था। लेकिन क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर पर काम किया गया है, मेजर्स लिए गए हैं, तो इस तरह के आउटकम्स देखने को मिले हैं, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है, साथ ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है। और क्या हुआ है? क्रूड बर्थ रेट्स कम हुए हैं 20.4 तक। बर्थ रेट यानी नंबर ऑफ बेबीज जो बॉर्न होते हैं फॉर एवरी 1000 पीपल। मतलब अब आप सोच रहे होंगे बर्थ रेट कम हुआ है, ये आउटकम पॉजिटिव कैसे? तो फ्रेंड्स, ये दिखाता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी, लेकिन क्योंकि अब लोगों में अवेयरनेस है, बढ़ाई जा रही है अवेयरनेस, तो ये बर्थ रेट का कम होना नेगेटिव साइड नहीं है, ये दर्शाता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है धीरे धीरे। और इसके साथ फ्रेंड्स डेथ रेट 6.4 तक ड्रॉप हुए हैं सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। डेथ रेट मतलब नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी डेथ रेट जो है वो ड्रॉप हुआ है। पहले लोग बहुत ज्यादा डेंजरस बीमारियों के कारण, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी ना मिलने के कारण मर जाया करते थे, उनकी डेथ हो जाया करती थी, लेकिन डेथ रेट में भी ड्रॉप देखा गया है। फ्रेंड्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इंक्रीज और चाइल्ड केयर में इम्प्रूवमेंट यूजफुल है हमारी कंट्री की फ्यूचर प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए। फ्रेंड्स, लाइफ की लॉन्गेविटी इंक्रीज होना मतलब लंबी उम्र, लॉन्ग लाइफ होना सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ एक अच्छा इंडिकेटर है गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ का। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में रिडक्शन इन्वॉल्व करता है बच्चों का इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड रहना, मदर और चाइल्ड दोनों को न्यूट्रिशन मिलना और साथ ही प्रॉपर चाइल्ड केयर। तो ये सारे जो आउटकम्स आए हैं, इन सारे मेजर्स से जो गवर्नमेंट ने लिए हैं हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए, उससे ये जो सारे आउटकम्स आए हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इंक्रीज, चाइल्ड केयर में इम्प्रूवमेंट, डेथ रेट में डिक्लाइन, बर्थ रेट में डिक्लाइन, तो ये सब बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइंस हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने देखे आउटकम्स। अब बात करते हैं कि हेल्थ केयर जो सेक्टर है इसमें चैलेंजेस क्या हैं। फ्रेंड्स, अभी भी इंडिया में काफी सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां ये बेसिक सुविधाएं नहीं हैं। जी हाँ, जो हम हेल्थ डिस्पेंसरी, साथ ही मेडिकल सेंटर्स, नर्सेस, इन सभी की बात कर रहे थे, ये बेसिक सुविधाएं अभी भी कई जगहों पर नहीं है प्रॉपर्ली। फ्रेंड्स, इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, मेडिकल केयर जो सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, इम्प्रूवमेंट जरूर हुए हैं, लेकिन अनइवन हुए हैं, प्रॉपर्ली समान रूप में नहीं हुए हैं। फ्रेंड्स, हमारी कंट्री में सिर्फ अराउंड 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं और अराउंड 301 डेंटल कॉलेजेस, यानी अगर हम अपनी वास्ट पॉपुलेशन के हिसाब से इन नंबर्स को देखें तो ये बहुत ही कम है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ सिर्फ 4 स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं। देखिए, अगर कॉलेजेस बने तो सब जगह इवनली बनने चाहिए। सिर्फ 4 स्टेट्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस होंगे तो और जो जगहें हैं और जो स्टेट्स हैं उनका क्या होगा? यानी फ्रेंड्स, हमारी कंट्री में अभी भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है हेल्थ केयर फैसिलिटीज को लेकर, क्योंकि हम जानते हैं कि एक कंट्री की पॉपुलेशन की क्वालिटी
उसके एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ स्टेटस पर भी डिपेंड करती है। इसीलिए हेल्थ केयर जो डिपार्टमेंट है, जो सेक्टर है, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जो गुंजाइश है अभी भी काफी ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हेल्थ इज ऑल्सो अ मेजर फैक्टर ऑन विच क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स। Unhealthy people are a liability for the organization. Improvement in health status of the population has been the priority of our country. India has built up a vast health infrastructure in last 5 decades. As a result, infant mortality rate has come down. Life expectancy rates have increased. Friends, but there are still many places in India which do not have basic healthcare facilities. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल। तो चलिए अब इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस करते हैं।